ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुभुज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा में आज नवम दिवस है। इस नवम दिवस के पवित्र वेला में श्री मत्स्य भगवान राजा मनु को नाना प्रकार के कथाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने देखा और श्रवण किया कि भगवान श्री हरि की कृपा की महिमा, जब प्रभु कृपा करने पे आते हैं तो अपने भक्त जिसके ऊपर में असहाय से असहाय अवस्था भी हो जाए, करुणामयी से करुणामयी सहाय वाली अवस्था भी हो जाए, तो भी वो कृपा करने के लिए कोई ना कोई रूप बनाकर, कोई ना कोई माध्यम बनाकर भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा पहुंच जाते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण प्रहलाद जी हैं। भगवान ने अपने भक्त को रक्षा करने के लिए, ब्रह्म देवता की वार्ता को सत्य करने के लिए ऐसी अद्भुत जीवात्मा का एक अद्भुत शरीर का निर्माण किया, जो कई चीजों को दर्शाता है, जिसमें परमात्मा ने नरसिंह अवतार लेकर दो चीजों को दर्शाने की दे दिया है कि अगर व्यक्ति पापी है और उसने कितने भी वरदान प्राप्त कर रखे हैं शुभ कर्मों को उपार्जित करके, लेकिन उसकी पाप करने की आदत नहीं गई है, तो किए गए सारे पुण्य कर्मों का भी फल निस्तेज हो जाता है। ये हिरण्यकश्यप की कथा से आपको और हमको पता लगती है। दूसरी ओर परमात्मा ये बतलाना चाहते हैं कि देखो कि अगर कोई भक्त कितने भी संकट में क्यों ना हो, संकटों के काल कोठरी के अंदर क्यों ना वो गिर जाए, लेकिन परमात्मा जब रक्षा करने के लिए आते हैं तो रक्षा वहाँ पर भी कर दिया करते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण केंद्र प्रहलाद जी हैं। तो कल की कथा में हरि की कृपा और हरि भगवान का ये कहना कि मैं भक्त के वश में ही और भक्त के वश में ही मैं बसा हुआ हूँ, इस चीज़ को सत्य करना, ये कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया है। राजा मनु ने भगवान मत्स्य से कहा कि प्रभु, ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर में आपने भक्तों के ऊपर में किया है कृपा, ऐसी कोई और भी कथा हो जिसको श्रवण करके ये पता लगे कि व्यक्ति अपने सत्य धर्म को अपनाकर आपकी प्राप्ति कर सकता है, व्यक्ति अपने नाम संकीर्तन को अपनाकर आपकी प्राप्ति कर सकता है। कोई ऐसी भी कथा प्रभु आप मुझे कहें। तो भगवान मत्स्य भगवान कहते हैं कि राजा मनु, ये नवम दिवस की एक कथा मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, जिसका सर्वप्रथम पहले मूल पाठ होगा और उस मूल पाठ के अंदर में आपको कथा के रूप में बतलाया जाएगा, और कथा के बाद में उसका प्रासंगिक रूप से उसका विवरण किया जाएगा। तो मत्स्य भगवान कहते हैं कि देखो
मनु जी, पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ पृथ्वी पे कई पतिव्रता स्त्री हुई हैं, उनकी भी बड़ी अद्भुत कथाएं हुई हैं, जिन्होंने सत्य धर्म का पालन किया है और उस सत्य धर्म से अपने आप को अजय किया है और अपने सौभाग्य को अजय किया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत समय कल्प के अंदर में प्राचीन समय में मध्य देश में सांकल वंशी अश्वपति नाम के एक महाराज थे, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। तब ब्राह्मणों के निर्देश से कामना को पूर्ण करने वाले माता सावित्री का उन्होंने आराधना किया था। और माता सावित्री जो स्वयं माता गायत्री की प्रारूप हैं, माता सरस्वती के प्रारूप हैं, उनका आवाहन किया था। और कई वर्षों तक उन्होंने आवाहन करने के बाद माता ने उन्हें दर्शन दिया था। तो माता ने कहा था कि राजन, तुम्हें मैं एक कन्या को प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से मेरी दी हुई सर्वांग सुंदरी एक कन्या तुम्हें प्राप्त होगी। चरणों में पड़े हुए राजा से इतना कहकर वो देवी आकाश में बिजली के समान चमकती हुई अदृश्य हो गई। राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। कुछ समय आने पर सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया और सावित्री के समान वो गुण वाली थी। इसी अनुसार उन्होंने उसका नाम भी सावित्री ही रख दिया और कहने लगे कि ये माता का वरदान है अथवा इसका नामकरण भी माता ही के अनुसार होना चाहिए, जिसके ऊपर में गुरुदेव और ब्राह्मणों की विचार सहमति हुई। कुछ समय कल्प तक वो और अमित तेजस्वी हुई। इसी बीच नारद जी ने उस उदीप्त तेजस्वी राजा से कहा कि उस राजकुमार आदि हैं और नाना प्रकार के गुण तेजस वाली होगी आपकी कन्या। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, इस कन्या का आगे भविष्य में वर्ण कहाँ होगा। तो इसके ऊपर में नारद जी ने कहा कि राजा के मन की चिंता का विचार कर उन्होंने कहा कि महाराज, धुमत सेन के सुंदर पुत्र हैं जिनका नाम सत्यवान है, जो इसी लोक के ऊपर में व्याप्त हैं, जो अत्यंत प्रतापी राजा थे, लेकिन नेत्रों की ज्योति जाने के कारण और सपत्निक नेत्रों की ज्योति जाने के कारण, उनकी आँखों की ज्योति के कारण चले जाने के कारण उनका राज्य किसी और देश ने ग्रहण कर लिया है। और उनका एक पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है, वो बड़ा ही प्रतापी है। आपकी पुत्री के लिए वही सुयोग लड़का है, लेकिन उस सुयोग लड़के की एक कमी है कि उसकी आयु केवल विवाह के बाद 1 वर्ष ही रहेगी। अब इतनी कथा हो जाने के बाद में सूजी भगवान कह रहे हैं सोनक आदि ऋषियों को कि देखो, पृथ्वी लोक के ऊपर में सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए सत्य है पृथ्वी पे, हरि नाम संकीर्तन पूर्ण रूप से व्याप्त है, हरि सर्वत्र है। इसकी सत्यता के ऊपर में एक कथा सुना रहे हैं। और वो कथा क्या कह रहे हैं कि देखो, भगवान मत्स्य भगवान राजा मनु को कह रहे हैं कि देखो, प्राचीन काल में मध्य देश के अंदर में अश्वपति नाम के एक राजा हुए हैं, बड़े ही जितेंद्रिय और अद्भुत राजा हुए हैं, जिनकी मालती नाम वाली एक पतिव्रता स्त्री हुई है। राजा बड़ा कुशल शासक था, पतिव्रता उनकी स्त्री थी। प्रजा को पुत्र के समान पालन करने वाले ऐसे अमित तेजस्वी राजा सनातन धर्म के अंदर में भगवान श्री हरि की कृपा में गुरुजनों के आशीर्वाद में विश्वास रखने वाले ऐसे जितेंद्रिय वो राजा थे। विश्वास तो उनका बड़ा दृढ़ था
और मन में विचार भी उनके बड़े शुभ संकल्प और दृढ़ था, लेकिन उन महाराज की संतान कोई नहीं थी, जिससे राजा बड़ा दुखी था, बड़ा विचलित था वो राजा। बहुत समय कल्प बीता, बहुत समय कल्प बीता। राजा चिंतित रहा, व्यथित रहा, और राजा ने मन क्रम विचार से संतान प्राप्ति के लिए अपने कुल के गुरुदेव भगवान के पास में गए। उनको जाकर आग्रह किया कि हे गुरुदेव भगवान, कैसे भी करके इस साम्राज्य के लिए, इस प्रजा की रक्षा के लिए कोई संतान दें। अगर मैंने मन कर्म वचन से प्रजा को पुत्र के समान पाला है, तो उस प्रजा और उस मेरे किए गए सत्कर्मों का अगर मुझे कोई फल दे, तो मुझे एक संतान की प्राप्ति हो। गुरुजनों के बाद जब ऐसा निवेदन किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो, साधन करने से हर चीज सुलभ हो जाती है। राजा अश्वपति, आप साधन कीजिए, तपस्या कीजिए, और तपस्या में वेद माता गायत्री जी की तपस्या कीजिए, और उनकी तपस्या और साधन करने से देवी प्रकट होंगी और आपको कोई ना कोई संतान का फल अवश्य देंगी। महाराज अश्वपति और मालती जी ने 1 वर्ष तक भगवती गायत्री का अनुसंधान किया, उनका तप किया, यज्ञ किया, जिसके फल स्वरूप माँ भगवती प्रकट हुई, सरस्वती माता वहाँ पर प्रकट हुई। वही गायत्री, वही सावित्री, वो वहाँ पर प्रकट हुई, और उन्होंने राजा के इस तपस्या को देखकर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने राजा को कहा कि राजन, अब तुम उठो और तुम अपनी अभिलाषा बतलाओ। तो राजा ने कहा कि हे माता, मेरे जीवन में सब कुछ आपकी कृपा से मिला है, केवल एक संतान नहीं मिला है। तो माता ने कहा कि राजा, संतान की कामना करके तूने मेरी तपस्या की है? उन्होंने कहा कि नहीं माता, मैंने परमार्थ की कामना करके आपकी तपस्या की है कि इस राज्य को, जो मेरे को सत्य कर्मों से प्राप्त हुआ है, जिस राज्य को मैं जिनकी प्रजा को मैं पुत्र के समान उनका ध्यान रखता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, उस प्रजा की रक्षा मेरे बाद कौन करेगा? उसकी इच्छा से मैं एक कामना करता हूँ कि माते, मेरे को एक पुत्र अथवा एक संतान की कामना को पूर्ण कीजिए। तो माँ सरस्वती जी ने कहा कि राजा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तुम्हें हमारे ही समान, देवी सावित्री के समान ओजस तेजस्वी एक पुत्री प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माँ भगवती गायत्री वहाँ से अंतर ध्यान हुई। बिजली के समान प्रकाश करते हुए माँ भगवती वहाँ से अपने लोक को विद्यमान हुई। कुछ समय कल्प बीता, रानी मालती गर्भवती हुई। उनके यहाँ पर 10वें महीने में एक सुंदर अद्भुत कन्या का जन्म हुआ, जो कन्या के जन्म होते ही उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज, उस अद्भुत तेज वाली कन्या को देखकर समस्त ब्राह्मण जन, गुरुजन ने राजा को बड़ा अभिवादन किया और कहा कि राजा साहब, ये बड़ी भाग्यशाली आपकी पुत्री है। नाना प्रकार के आशीर्वाद गुरुजनों के द्वारा दिया गया। समय कल्प बीता, वो कन्या का नाम सावित्री रखा गया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया, और जैसे जैसे समय बढ़ा तो वो कन्या बढ़ती गई। उस कन्या के इतने अद्भुत विचार और लक्षण थे कि जिस शास्त्र को वो कुछ दिनों के लिए अध्ययन करे तो उस शास्त्र के वो मर्मज्ञ बन जाती। जिस अस्त्र का वो कुछ समय कल्पों में उसका मंथन करे तो उस अस्त्रों को चलाने में उसे महारथ मिल जाती। वो अद्भुत नारी, वो अद्भुत कन्या बन चुकी थी, जिसने
अपने कौशल कला से, सरस्वती की अनुग्रह की प्राप्ति से अपने आप को अमित तेजस्वी उन्होंने बना लिया था। राजा उससे बड़ा प्रसन्न था। राजा जो कामना माँ भगवती सरस्वती से कर रहा था, उस कामना के अनुरूप ही वो आशीर्वाद फलित होता हुआ राजा को दिख रहा था। जैसे जैसे समय समय कल्प कल्प बढ़ता गया और समय और कल्पों के बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद में राजा के जब अपनी पुत्री को किशोरा अवस्था में देखा तो राजा के मन में एक चिंता उतरी कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर भी मिल जाए ताकि उसका विवाह उसके साथ हो सके। तो ऐसा विचार करके वह पुनः गुरुदेव भगवान के पास गए तो वहाँ पर मार्कंडे मुनि बैठे हुए थे। मार्कंडे मुनि के पास जैसे ही राजा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर इतनी वार्ता कर ही रहे थे तो वहाँ पर देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए और नारद जी आए और उन्होंने राजा को कहा कि राजा अश्वपति, आपकी जो पुत्री है वो बड़ी भाग्यशाली पुत्री है। इसको परमात्मा ने शुभ लक्षणों के साथ पृथ्वी लोक पे भेजा है। ये किसी कार्य के लिए पृथ्वी लोक के ऊपर आई है। सो राजा आप चिंतित मत हो, समय कल्प के अनुसार जो इस कन्या के लिए उचित वर होगा वो अपने आप इसको प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहने लगे कि महाराज उस कन्या के लिए कौन सा ऐसा शुभ वर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो पूर्ण वैष्णव और पूर्ण क्षत्रिय ऐसा राजकुमार होगा वही तुम्हारी इस राजकन्या का वर बनेगा। फिर राजा को नाना प्रकार के आश्वासन देकर नारद जी वहाँ से चले गए। राजा अश्वपति अपने महल में आए। ये संवाद अपनी पत्नी मालती जी को कहा और उसको पुत्री ने भी सुना। राजा जानते थे कि उनकी पुत्री कोई साधारण राजकन्या नहीं है, उसके अंदर में कुछ विलक्षण शक्तियां हैं जिसके कारण देव ऋषि भी आकर यहाँ पर उसके भाग्य का विवरण कर रहे हैं। तब राजा ने बहुत समय कल्पों तक अपनी पुत्री के लिए सुयोग वर को ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन उसके अनुकूल उसे कोई वर नहीं मिला। तब राजा ने एक रात्रि में स्वप्न देखा। उस स्वप्न में माँ भगवती सरस्वती पुनः गायत्री रूप में आई। उन्होंने कहा कि राजा, तू जिस कन्या के लिए वर ढूंढ रहा है वो वर तो पहले से ही कन्या के लिए आ चुका है और उसका वो इंतज़ार कर रहा है। तो राजा ने स्वप्न में पूछा माता से कि माता, मेरी पुत्री के वास्ते ऐसा कौन सा वर है जो पहले से ही निर्धारित है। तो गायत्री माता ने स्वप्न में बोला कि राजा धूम्रसेन, उनका पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है, वही तेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। वेद माता गायत्री ऐसा मूक भाषा में स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कह गई। प्रातः काल हुआ। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में गुरुजनों के पास गए, कृपा आशीर्वादी प्राप्त की, पूजन आदि करके गुरुजनों की उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैंने देखा कि वेद माता गायत्री कुछ कह रही हैं और मेरे पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर का उन्होंने अभिलाषा जाहिर की है और महाराज धूम्रसेन के यहाँ पर एक पुत्र की वार्ता की है। अब जब ये बात कही तो गुरुजनों ने कहा कि महाराज कुछ मंत्रियों को भेजा जाए और धूम्रसेन महाराज जी के पास पहुंचा जाए। अब कुछ मंत्री जब राज्य से निकले और उन्होंने धूम्रसेन महाराज जी को ढूंढना प्रारंभ किया तो वो ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते एक वन में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बड़ी असहनीय हालात में महाराज धूम्रसेन को देखा, जिनके दोनों नेत्र की ज्योति खत्म हो चुकी थी। उनकी पत्नी उनका सहायक की अवस्था में थी
और उनका एक सुंदर पुत्र था जिसका नाम था सत्यवान। ऐसे जितेंद्रिय महाराज को देखकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि महाराज, आप इस वन में कैसे, आपका कौन सा नगर है, किस नगर के आप प्रदेश के राजा हैं और आपकी ये ऐसी अवस्था कैसे हो गई? तो मंत्रियों ने कहा कि देखो, मंत्रियों को राजा ने कहा, धूम्रसेन जी ने, कि देखो, मैं कौशल प्रदेश का राजा था। एक समय मैंने अतिशय मदिरा का पान किया और मदिरा के साथ नाना प्रकार के कुसंग किए, जिसके फलस्वरूप मेरे ये नेत्रों की ज्योति चली गई। मैंने उस कुसंग के अंदर में किसी गुरुजनों का अपमान किया और उन्होंने मुझे श्राप दिया और मेरी नेत्रों की ज्योति और मेरा राष्ट्रीय सुख और वैभवता वो उन्होंने उस श्राप के द्वारा भस्म कर दिया। लेकिन मेरे कुछ पुण्य कर्मों को देखकर उस गुरुजनों ने, उस ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हारे पास में जो एक पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है, वो अमित तेजस्वी पुत्र है, वही तुम्हें तुम्हारी सारी वैभवताओं को तदंतर में प्रदान करेगा। सारी वार्ता को सुनकर मंत्रीगण अष्टपति जी महाराज के पास गए। गुरुदेव भगवान भी वहाँ बैठे थे। सारी वार्ताओं को सुना। सावित्री कन्या ने भी इस वार्ता को सुना। जब ये बातों को सुना तो महाराज ने कहा कि इस कन्या का विवाह मैं ऐसे राजकुमार से नहीं कराऊंगा जो पहले ही नाना प्रकार के दुखों के कारणों के अंदर में घिरा हो गया है। जब ऐसा विचार और राजा मंथन करने लगे, तभी नारद जी वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजा अश्वपति, आपने जो स्वप्न देखा था वही स्वप्न अब सिद्ध होने का समय आ गया है और ये पुत्री तुम्हारी कोई साधारण नहीं है और ये सत्यवान भी कोई साधारण राजकुमार नहीं है। इसका विवाह तो इसके साथ ही होगा। नारद जी ने जब कहा तो राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान जी के साथ करवा दिया। जब सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया तो कुछ समय कल्प बीता तो नारद जी पुनः सावित्री के यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री, आज की तिथि से गत 1 वर्ष में ये सत्यवान मर जाएगा। और पुत्री, ये बात मैं तुम्हारे पिता को भी बतला सकता था, लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि माता पिता जन्म देने के तो अधिकारी होते हैं, लेकिन कर्म के भोगने के अधिकारी संतान स्वयं होती है। तो इस अनुसार पुत्री, अब तू अपने सत्य धर्म की जागृति कर और अपने पुत्र का अपने पति का जीवन कैसे बचाएगी, ये अब तू देख। नारद जी 1 वर्ष का समय देकर उस राजकुमारी को बतलाकर वहां से चले गए। इधर सावित्री जी, जो स्वयं ही वेद माता गायत्री का प्रसाद स्वरूप और उन्हीं के अनुरूप जो वो राजकुमारी हैं जिनका अद्भुत तेज है, उन्होंने भगवान श्री हरि की साधना करनी प्रारंभ की। ओम नमो नारायण का जाप, हरि नाम संकीर्तन का जाप और अत्यधिक तेज किया। सारी वार्ता सत्यवान और सावित्री जानते हैं। सत्यवान ने सावित्री को कहा कि देवी, अभी तो मुझसे तुम्हें कोई संतान भी नहीं है और मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि देव ऋषि नारद जी कहकर गए हैं। तो देवी, तुम मेरा परित्याग कर दो और किसी और अच्छे राजकुमार से वर्ण कर लो, ताकि तुम्हारी अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है और उससे पहले तुम विधवा हो जाओ। ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी जैसी गुणशाली स्त्री जिसको भी प्राप्त होगी वो बड़ी भाग्यशाली होगी।
ये बात को सुनकर सावित्री बड़ा रुदन किया उसने, और उसने कहा कि पतिदेव संसार में अगर सत्य कहीं पे भी है और हरि का वास कहीं पे भी है, तो जो पतिव्रता स्त्री होगी तो उसकी सहायता करने के लिए भगवान नारायण कोई ना कोई रूप लेकर उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाएंगे। माता गौरी के आशीर्वाद को अगर मैंने सही मन से ग्रहण किया होगा तो भगवान रुद्र कहीं ना कहीं कोई ना कोई कृपा करके मेरे पति का जीवन दान देंगे, और दूसरे पति का मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया। सत्यवान को सुनकर मन में बड़ा आनंद आया और दुख भी हुआ कि परमात्मा ने ऐसी सौभाग्यशाली स्त्री तो प्रदान की, लेकिन मेरी आयु नहीं दी। अब यह विचार करके दोनों पति पत्नी ने वन के अंदर में भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन बड़े अद्भुत रूप से करना प्रारंभ किया। यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, व्यक्ति भगवान का भजन करके क्या चीज प्राप्त कर सकता है? तो सूत जी कहते हैं कि जो चीज व्यक्ति अपने कर्मों को सुदृढ़ करने के लिए संसाधनों से जो चीज नहीं प्राप्त कर सकता, वो हरि के भजन कर लेने से वो सब चीज प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब इन दोनों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि इन दोनों के ऊपर में हरि भगवान की कृपा है, और जिसने अपना जीवन हरि के सहारे छोड़ दिया हो उसका तो कल्याण परमात्मा अपने आप ही करते हैं। मैंने तो ऐसी कई अद्भुत कथा भी आपको सुनाई हुई हैं कि जो लोग परमात्मा के सानिध्य हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं कि हरि आप जो करोगे सो ही उत्तम है, आप जिस हालात में रखोगे वही उत्तम है, उसके ऊपर में परमात्मा अपनी कृपा अवश्य अवश्य करते हैं। मैं आपको बतलाऊं, ऐसे कई और उदाहरण हैं। पूर्व कथाओं में तो मैंने कई कथाएं सुनाई हैं, लेकिन अभी भी आप बहुत सारी ऐसी प्रत्यक्ष चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कि आप देखो कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 60-65 दिन हो गए हैं युद्ध चल रहा है। उन सारे क्षेत्रों के अंदर में बहुत सारा ऐसा नरसंहार हुआ, नाना प्रकार का नरसंहार हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं और अभी भी वहाँ पर वो जीवित हैं, तो उनके ऊपर में हरि भगवान की कोई ना कोई कृपा होगी, जो उस भीषण अग्नि के बीच में, उस युद्ध स्थल के बीच में भी अगर परमात्मा की कृपा से वहाँ पर कुछ लोग बचे हैं तो वो हरि भगवान की कृपा से ही बचे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई भी देख सकता है। समय बीता, एक दिन सत्यवान जी पेड़ की टहनी के ऊपर में चढ़े, लकड़ियां काट रहे थे। लकड़ियां काटते काटते सर में दर्द होने लगा, तो वो नीचे उतर कर आए और राजकुमारी को उन्होंने कहा कि देवी, मेरे सर में बड़ी पीड़ा हो रही है, अगर तुम कहो तो मैं कुछ देर के लिए शयन कर लूं। तो सावित्री, जो पतिव्रता धर्म में पूर्ण तेजस्मयी, वो ऐसी अद्भुत नारी थी, उसने अपने पति को कहा कि हे पतिदेव, आपको मैं सिरहाना देती हूँ और आप सिरहाने को प्राप्त करके आप शयन को प्राप्त करें। सत्यवान ने सिरहाना प्राप्त किया सावित्री का, और सोते सोते ही मृत्यु को वो प्राप्त कर गया। जो ही मृत्यु को प्राप्त किया तो सावित्री को ध्यान आया कि आज
मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और वहाँ पर वो असहाय अवस्था में नहीं आई है, उसमें उसके मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, उसने वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन और तेज किया है, अद्भुत रूप में तेज हरि नाम संकीर्तन किया है। उस हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से उस सावित्री के अंदर में एक अद्भुत तेज की उत्पत्ति हुई है। उस तेज से उसने एक नेत्र को प्राप्त किया और जिससे उसने देखा कि वहाँ पर यमराज एक पाश को लेकर उसके पति के प्राण को उसके शरीर से निकाल रहा है। ऐसा करते हुए देखकर सावित्री गई और उस यमराज के जाकर चरण पकड़ लिए। सावित्री ने इस हालात को देखकर यमराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। इतनी कथा होने के बाद में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु ये तो बड़ी अद्भुत घटना है, एक जीवित व्यक्ति ने यमराज को देखा कैसे? क्योंकि यमराज और यम के दर्शन केवल और केवल जब व्यक्ति मर जाता है तभी होते हैं, जीवित में कैसे देखा? तो इसके ऊपर में सूत जी भगवान कहते हैं कि ऋषियों, आप लोगों ने अभी भी मेरी वाणी को सत्य नहीं जाना। मैंने आपको अभी बतलाया तो है, जिसके ऊपर हरि की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो, वो जीवात्मा कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा वैष्णव जन कुछ भी कर सकता है और वो किसी भी प्रकार की उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है राजा, ऋषिजनों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सावित्री ने इतना नाम संकीर्तन किया था जिसके कारण उसके नेत्रों में दिव्य नेत्र उसको परमात्मा ने दे दिए थे। अब देखो आगे क्या हो रहा है। तो आगे उस सावित्री ने यमराज के चरण पकड़ लिए। यमराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि अरे देवी, मेरे पाँव को छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे बड़े पुनित कर्म जागृत हुए हैं कि यम देवता के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, क्योंकि संसार में ये भी सत्य है कि जहाँ पर मैं परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा का दर्शन होता है, वहाँ पे हर चीज़ संभव होता है और संत गुरुजनों का कृपा प्रताप मिलता है। तो आज मेरे ऊपर में संत भगवान की कृपा हुई है, गुरु भगवान की कृपा हुई है, जिसके फलस्वरूप आपके दर्शन हुए हैं मुझे। यम ने कहा कि अरे पुत्री, मेरे दर्शन तुम्हें पता है, मैं यम का देवता यमराज हूँ। मेरे दर्शन, अरे मेरे दर्शन तो कोई करना ही नहीं चाहता। तुमने कहा कि मेरे दर्शन तो सावित्री ने कहा कि देखो, जो लोग किए गए पाप कर्मों से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, वही दुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। और जो लोग अपने किए गए पाप कर्मों को सत्य जान लेते हैं कि परमात्मा मैंने ये सारे पाप कर्म किए हैं, वो लोगों को कभी जीवन में दुख नहीं मिलता है। मैं तो आपको सूर्य नारायण भगवान का ओजस पुत्र मानती हूँ, न्याय का देवता मानती हूँ। मैंने अपनी दृष्टि से आपको न्याय का देवता मान रखा है। तो आप के आज दर्शन हुए तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है। तो यमराज ने कहा कि अच्छा, ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम मेरे चरणों को छोड़ो और मुझे जा लेने दो। तो सावित्री ने कहा कि महाराज, आप जा रहे हैं, आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पे दो चीज़ सत्य है,
एक जन्म और दूसरा मरण। जिसको परमात्मा ने जन्म देना होगा तो चाहे कैसा भी भूचाल क्यों ना आ जाए, चाहे कैसा भी बवंडर क्यों ना आ जाए, तो परमात्मा उसमें भी जन्म दे देंगे। और जहाँ पर मरण होना होगा तो चाहे कैसी भी हालात क्यों ना उत्पन्न हो जाए, सुगम से सुगम मार्ग क्यों ना हो जाए, मरण होने वाला होगा तो उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो उन्होंने कहा कि देवी तुम मेरा पाँव छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे को देवता के दर्शन हुए हैं और उस देवता के दर्शन स्वरूप मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। तो यमराज ने कहा कि देवी तुम मुझसे वरदान चाहती हो तो वरदान तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके एवज में तुम्हें मेरे पति के, तुम अपने पति के प्राण नहीं मांगोगी। तो जब ये बात सुना तो उसने कहा कि हे देव, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और एक पतिव्रता नारी के जीवन में उसके पति की जीवन से बड़ी कोई और बहुमूल्य वस्तु हो नहीं सकती, उससे उत्तम कोई उसके जीवन का सार हो नहीं सकता। तो मेरी पहली कामना तो यही थी। यमराज ने कहा कि देखो इस कामना को त्यागो, कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रभु आप कुछ और देना चाहते हो तो मेरे अंधे सास ससुर की नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दो और उनका राज्य भार उन्हें दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु, ये तुम्हें तुम्हारे ससुरों को मिल जाएगा। यमराज ऐसा कहकर भैंसे के ऊपर सवार हुए और कुछ दूर जब जाने लगे तो सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। उस भैंसे के पूंछ को पकड़ रखा है और पीछे पीछे चल रही है और उस भैंसे के पूंछ के अंदर में रक्षा सूत्र रूपी कलावे को बांध दिया है और इधर सत्यवान का मृतक शरीर उस वट वृक्ष के नीचे रख दिया है। यमराज चलते गए, कुछ दूर और देखा बैतरणी नदी आ गई। जब यमराज ने पीछे देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वाकई बड़ी अद्भुत नारी है जो जीवित में बैतरणी नदी तक आ गई है। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तू मेरा पीछा छोड़, वापस पृथ्वी लोक पर जा, अपने पति का अंत्येष्टि कर्म की तैयारी करवा। मैंने तेरे अनुसार तुझे वरदान दे दिया, अब तू मुझसे क्या चाहती है। तो उन्होंने कहा कि देव, अगर आपको कुछ देना है तो मुझे भिक्षा में मेरे पति के प्राण दान दे दें, भिक्षा में मेरे पति के प्राण दान दे दें। यमराज ने कहा कि अरे पुत्री, मैं और तो कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा मांगा गया ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो कुछ और मांग ले बेटी, लेकिन यहाँ से अब चली जा। तो उन्होंने कहा कि देव, अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दे दो। यमराज ने कहा तथास्तु पुत्री, तुझे 100 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर यमराज ने सोचा कि सावित्री अब वरदान प्राप्त करके चली गई होगी। बैतरणी नदी को पार कर लिया गया, यम की पुरी में आ गए हैं, यम के द्वार पर आ गए हैं और सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ गई है, पीछे पीछे आ गई है। यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि वाकई प्रभु हरि नाम संकीर्तन और सत्य की इतनी दृढ़ महिमा हमने पहली बार देखा कि एक अबला नारी अपने सत्य को बचाने के लिए यमराज के मुख्य द्वार पे भी पहुंच गई है, अपने पति को आयु प्रदान करने के लिए। ऐसी सत्यता हमने प्रथम बार देखा। इस कथा को मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये मत्स्य पुराण का एक अद्भुत प्रसंग है जो 6-7 अध्यायों के अंदर में है। ये कथा मैं उन लोगों के लिए भी सुना रहा हूँ जिन लोगों का समय समय पर विश्वास डगमग हो जाता है, विश्वास की कमी आ जाती है, मन उचाट हो जाता है।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये उनके लिए भी ये कथा है कि भैया कभी विश्वास की डगर को ऐसे मत घबरा कर खो देना, क्योंकि आस के अंदर परमात्मा है और निराशा के अंदर में संसार है। आशा रखो, परमात्मा की आशा रखो, अपने किए हुए भजन के ऊपर में विश्वास करो, गुरुदेव की दी हुई दीक्षा के ऊपर में विश्वास करो, आपको प्रभु के पद अवश्य प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर में यमराज ने देखा कि ये तो बिल्कुल यम के द्वार तक आ गई है। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तेरे कहने पे मैंने तुझे वरदान दे दिया, तूने मुझसे अपना सब कुछ मांग लिया और मैंने तुझे बार बार कहा कि मैं तेरे पति को प्राण दान नहीं दे सकता, और तो तेरे कहने अनुसार मैंने तेरे को सब कुछ दे दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद को फलित ही तो करवाने के लिए आई हूँ कि आप अपना आशीर्वाद फलित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटी, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी निष्फलित नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि कभी भी संत का दिया गया आशीर्वाद और प्रसाद निष्फलित नहीं होता, और वैसे ही देवता का दिया हुआ आशीर्वाद भी कभी निष्फलित नहीं होता। मैं तो बस ये पूछने के लिए आई हूँ कि ये आशीर्वाद फलित होगा कैसे, क्योंकि मेरे सास ससुर जिनको आपने उनकी राजधानी संभालने का और साम्राज्य उन्हें प्राप्त होने का वरदान दिया है, वो नेत्रों से विहीन हैं और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, तो वो ऐसे राज्य को प्राप्त करेंगे कैसे। और दूसरा, आपने वरदान दिया है कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का, तो जब तक मेरा पति मेरे पास नहीं होगा तो मेरे को संतान होगी कैसे। अब यमराज ने सोचा कि भैया मैंने वरदान तो दे दिया, वरदान दे दिया, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि दिया हुआ वरदान को अब फलित करना पड़ेगा। ब्रह्म देवता वहाँ पे प्रकट हुए, ब्रह्म देवता को प्रणाम किया। नारद जी आए, यमराज को देखा और यमराज को कहा कि यमराज, क्या विचार कर रहे हो तुम। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, तुमने इनको वही वरदान दिए हैं जो स्वयं नारायण भगवान चाहते हैं। अब राजा, इस राजा को प्रजापति राजा बनना है, वो भी इस नारी के सत्य धर्म के ऊपर में, इस नारी के पतिव्रत धर्म के ऊपर में। तो यमराज, आप इनके पति का प्राण दान आप इन्हें दे दें। यमराज ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्य के आगे तो परमात्मा भी झुक जाते हैं। प्रेम के अधीन है परमात्मा, धर्म के अधीन है परमात्मा, तपस्या और साधन के अधीन है परमात्मा। इसके अंदर में तो ये सारे ही गुण हैं। ऐसी अद्भुत गुणों वाली इस नारी की अगर यही कामना है तो यमराज इनको दे दो उसके पति का प्राण। अब यमराज ने उस के पति का जब प्राण दिया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, वैसे तो तुम गायत्री के प्रारूप हो, उसके आशीर्वाद से उत्पत्तित हो और मेरी भी तुम पुत्री हो, तुम मुझसे भी कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के अंदर में अमावस की तिथि के ऊपर में बट सावित्री का जब व्रत आवे, जो नारी बड़ के वृक्ष की पूजा करे, सूत के धागे, रक्षा सूत्र के धागे से उस केले के वृक्ष के ऊपर में 7 बार उसकी परिक्रमा करके सूत्र को बांधे, तो उसको परमात्मा आप
सौभाग्य प्रदान करना। जो कोई ऐसी सौभाग्यशाली महिला इस व्रत को करे तो उसके सौभाग्य को आप प्रदान करना। ब्रह्म देवता ने कहा कि पुत्री तथास्तु। अब वो सावित्री वहां सर अपने पति का तेजोमयी प्राण को लेकर आई और सत्यवान के अंदर में डाला, वट वृक्ष की पूजा की, और वट वृक्ष की पूजा करते के साथ राज्य भी हुए, संतान भी हुए, वैभवता भी प्राप्त हुई, और अंत में प्रभु की कृपा से उन दोनों को मुक्ति भी प्राप्त हुआ। तो ये मत्स्य पुराण की बड़ी अद्भुत कथा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया। कई अध्यायों की कथा थी, मैंने इसका पाठन किया फिर आपको सुनाया। इस कथा का एक मूल सार वो ये था कि जो लोग हरि भगवान के अंदर में विश्वास करते हैं, जो गुरुजनों की वाणी में विश्वास करते हैं, जीवन में सुख दुख तो आ सकता है, जीवन में कुछ चीज प्राप्त अथवा खो तो सकता है, लेकिन विश्वास की जागृति ऐसी अद्भुत हो जाती है कि उसे परमात्मा का भी सानिध्यता इसी कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो इस करके इन सत्य कथाओं को विश्वास रूप में जानिए, इन व्रतों की महिमा को समझिए, हरि नाम संकीर्तन की महिमा को समझिए, अद्भुत महिमाओं को समझिए, ओम नमो नारायण के जाप को सत्य मानिए और उनको सत्य मानकर अपने जीवन के अंदर में उसको उतारिए, ताकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जीवन में सुख दुख तो आए, लेकिन वो सुख दुख मन से ना लगे, शरीर को लगकर और निकल जाए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि पंडित जी इतना भजन करते हैं इतना कीर्तन करते हैं, उसके भी बाद मन बड़ा विचलित रहता है। एक हमारी श्रद्धालु है मध्य प्रदेश के अंदर में, वो अधिकांश समय कथा को सुनते हैं और निष्ठापूर्ण तरीके से अपना भाव रखते हैं। तो कई बार मुझे पूछते रहते हैं कि पंडित जी सब चीज़ों का मंथन करने के बाद हरि नाम संकीर्तन इतना कर लेने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता है। तो मैं उनको कहता हूँ और उनके माध्यम से मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, देखो मन का शांत होना और परमात्मा का भजन करना, ये दो बातें हो गई। मन का शांत होना इस मानव शरीर में बड़ा कठिन तपस्या करना है के बराबर है, जिसके ऊपर में अभी हम अग्रसर हुए ही नहीं हैं। हरि का भजन करना ये सबसे सरल तरीका है, करते रहो, मन विचलित हो जाए तो भी करो। क्यों? वो इसलिए कि उसी विचलित अवस्था में किया गया नाम संकीर्तन आपके दुखों का कारण का समापन करने का कोई मार्ग ढूंढ के देगा, बजाय मन को उस दुख के अंदर डालने के, उस कारण को हटाने वाले की उन करुणामयी कृपा को ढूंढनी चाहिए। नाम संकीर्तन में विश्वास की जागृति करना चाहिए। तो मेरा आप सभी लोगों को जो ये कथा को सुन रहे हैं अथवा अभी बाद में इस कथा को डी लाइव रूप में सुनेंगे, जहाँ जहाँ भी इस कथा को सुना जाएगा, उन सभी को मेरा यही कहना है कि इस कथा को सुन लेने के बाद दो बातों को सत्य जानना कि परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और दूसरी बात, जिसने हरि में कर रखा है विश्वास, वो कभी भी नहीं हो सकता है निराश। इस बात को सत्य रखना और ओम नमो नारायण का जाप करते रहना,
वो भी समय कट गए हैं, ये भी समय कट जाएगा और आगे का भी समय प्रभु अपनी कृपा से काट देंगे। और ऐसे ही समय को व्यापन करते 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 अंत में प्रभु के द्वार भी हम लोग पहुंच जाएंगे। ओम नमो नारायण।